हेलो हेलो हेलो। एसएससी 45 डेज फुल सिलेबस में अब मैं आगे लेके आ चुका हूँ एक चैप्टर क्लासिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों का आ गया था कि सर क्लासिफिकेशन, ऑल्दो मैंने उसके पहले सिलॉग्स पुट कर दिया था क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस उसके भी आते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस 1 से 2 पूछ लिया जाता है। अच्छा, बच्चों में ना कई बार मुश्किल होता है समझने में कि क्लासिफिकेशन एक्चुअल में है क्या, और जो एनालॉजी है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो एक एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, समझिए। एनालॉजी जो वर्ड है उसका बेसिक मतलब होता है सिमिलैरिटी। ऊपर एक पेयर ऑफ वर्ड, पेयर ऑफ लेटर्स, पेयर ऑफ नंबर कुछ भी गिवन होगा, वैसा सिमिलर दूसरा फाइंड करना पड़ता है। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का बेसिक मतलब ही हो जाता है आउट ऑफ गिवन 4 और 5 ऑप्शन यू हैव टू फाइंड द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब एक कैटेगरी के बेसिस पे एक ग्रुप क्रिएट करिए और जो गिवन ऑप्शन में से उस ग्रुप में फिट नहीं बैठता उसको हटा दीजिए, दैट इज क्लासिफिकेशन। अगर आपने बायो पढ़ा हो, 11th क्लास के बायो में क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज अपन डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइवलीहुड, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट गिवन है उनका कि रिप्रोडक्शन का क्या पैटर्न होता है ना। उसमें खैर अपन डीप कहाँ जाते हैं, अलग अलग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, अदर से वो होता है क्लासिफिकेशन, है ना। कि किसी को पर्टिकुलर ग्रुप के कैरेक्टर के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेना और जो गिवन ऑप्शन में से एक उस ग्रुप में आने वाला होगा उसको ग्रुप में रखेंगे, जो नहीं आने वाला होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। यही ये है, मैंने लिखा है शायद क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स और लिविंग, कुछ भी पूछा जा सकता है, इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब सुनो, ये तो बता दिया मैंने। क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है बेटा, इस दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें अवेलेबल है वो सारी क्लासिफिकेशन में आ सकती है। क्लासिफिकेशन में साइंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफिकेशन में स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफिकेशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर कुछ भी पूछा जा सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड, मैथ्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, अल्फ़ाबेटिकल टर्म आ सकता है, रीजनिंग का जो पैटर्न होता है वो, उन सब में सपोज करो इसे 5 नंबर गिवन है आपका, कुछ ऐसा गिवन हो जाएगा 9, 16, 25, 40, 64 और पूछ लिया आपसे कि कौन सा वर्ड है उसको फाइंड कर लीजिए। वैसे ही साइंस में कुछ पूछ लेगा, अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न इसमें होते हैं, है ना। उन सारे ही पैटर्न में बस आपने क्या करना है कि गिवन 5 ऑप्शन में से या गिवन 4 ऑप्शन में से जो अलग थलग है, जो डिफरेंट है, उसको रिकॉग्नाइज करके एलिमिनेट कर दीजिए, दैट इज क्लासिफिकेशन। आइए डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं और शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन। कितने गिवन है? 5। आउट ऑफ विच 4 अलाइक इन सम मैनर। 4 ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से सेम है, वाइल द 5th वन इज डिफरेंट। अच्छा, इसमें जैसे कहीं पे लिखा है 5 वर्ड्स, 5 डिफरेंट, 4 सेम। कई बार ऐसा आ सकता है कि 4 है जिसमें से 3 सिमिलर होगा, एक डिफरेंट हो जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपको ऐसा वर्ड चूज़ करना है जो बाकियों से डिफरेंट, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, इसमें कैप सर पे, टर्बन यस, हेलमेट ऑफ कोर्स आपको पता है, एंड हैट। ये जो व्हील है ना, ये वर्ड, ये क्या है? ये बेसिकली, अच्छा कई सारे ना, जब आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी इंग्लिश वाली, तो उसमें जब लड़कियां शादी के लिए जा रही होती ना तो एक ऐसा आगे रहता है। बेसिकली अगर आप उसका मानो तो क्या बोलूँ मैं, पर्दा या बुर्का बोले उसको, जैसे अपन चेहरा ढकते हैं, वो व्हील है ये। तो बाकी सारे ये हेलमेट, हैट, टर्बन और कैप एक ग्रुप का है और व्हील ये डिफरेंट ग्रुप का है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होगी कि अपन कर क्या रहे हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब ध्यान से सुनना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद। अच्छा, इसमें जितने भी वेद्स गिवन है ना, आपके ओरिजिनल अगर जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो हमारे लिए सैक्रेड है, बुक ग्रंथ है, उसमें ऋग्वेद आपने सुना होगा, सामवेद सुना होगा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों हैं।
ये जो है ना आयुर्वेदा, ये साइंस से रिलेटेड है, बेसिकली मेडिसिन से रिलेटेड है आयुर्वेदा। तो ये चारों का अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, इसलिए वो डिफरेंट हो गया। समझ आई बात? चलिए ऐसे जल्दी जल्दी मैं आपको 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको समझ में ये आने लगे कि एक्चुअल में किस बेसिस पर डिफरेंट फाइंड करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, क्या लिखा है? चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आई होप आप देख के आंसर निकाल लोगे इसका। बताओ क्या आंसर है? कर्ड है, बटर है, ऑयल है, चीज़ है एंड क्रीम है। मुझे लगता है कि इधर जो 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और ये जो ऑयल है ये डिफरेंट है। तो आपका इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑयल डिफरेंट आंसर हो जाएगा। यही क्लासिफिकेशन है। तो अभी मैंने देखो आपका ये हिस्ट्री या बुक्स से रिलेटेड है, ये आपका क्लोथ से अपैरल से रिलेटेड है, ये फूड से रिलेटेड हो गया। वैसे ही अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हैंगर, प्लेटफॉर्म, डॉक, पार्क, बस स्टैंड। आई होप आप खुद ही देख के आंसर बता दोगे। ये हैंगर, प्लेटफॉर्म, डॉक और बस स्टैंड, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर किसी न किसी चीज़ को पार्क किया जाता है। लेकिन ये जो पार्क है, पार्क इज़ नॉट समथिंग यहाँ पर किसी चीज़ को पार्क किया जाता है। पार्क इज़ समथिंग टू गो, टू मूव अराउंड, टू इन्जॉय। यहाँ पे पेड़ लगे होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। इसका मतलब ये जो 4th ऑप्शन है पार्क, दैट इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट इन द ग्रुप। क्लियर हुआ? चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डैगर, हैमर, नाइफ, स्वॉर्ड, ब्लेड। अच्छा, डैगर क्या होता है? डैगर को ना ओरिजिनली हिंदी में लोग डाइगर बोलते हैं ज़्यादातर। मेरे टाइम में गांव में उसको डाइगर बोला जाता था। डाइगर ऐसा होता है, ऐसा जैसे सपोज कर लो ये पेन है, इसको मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा क्लिक करूँगा, ऐसा तो ये ऐसा खुलेगा जिश। वैसा एक टाइम था मुझे भी रखने का बहुत शौक था, किसी कुछ करने के लिए नहीं, बस शौक था। ऐसा ऐसा यहाँ पैंट में रखो, ऐसा बाहर निकालो, ऐसा ये ऐसा। तो डैगर। हैमर क्या होता है? नाइफ। तो इसमें ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन डिफरेंट, जिसे अपन कट करते हैं। हैमर जिसे कूच देते हैं सीधा, समझ रहे हैं? ये इसलिए डिफरेंट हो जाएगा हैमर। नेक्स्ट, गैंगटॉक, सिंगभूम, हैदराबाद, चेन्नई एंड भुवनेश्वर। अच्छा, इस 5 में से 4 कैपिटल है, 1 कैपिटल नहीं है। कौन सा? सिंगभूम। समझ आया? तो वो आंसर है, डिफरेंट है, अलग है आंसर। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, टाइफॉइड एंड टिटनस। अच्छा, ये जितनी बीमारियां दी गई है ना, इसमें से कुछ बीमारियां बैक्टीरिया से होती है और कुछ बीमारियां वायरस से होती है। चलो, तो आंसर क्या होगा? सी, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल, कॉलेरा बैक्टीरियल, टाइफाइड बैक्टीरियल, टेटनस बैक्टीरियल। ये स्मॉल पॉक्स एकमात्र डिजीज है जो कौन सा डिजीज है? वायरस से होता है, वायरल है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? स्मॉल पॉक्स, क्योंकि ये कैसा है? वायरल डिजीज है। अब आप कह रहे होगे कि सर ये तो लॉजिकल रीजनिंग नहीं लग रहा है, ये तो साइंस का क्वेश्चन है। बिल्कुल है, तभी मैंने इनिशियली आपको बोला था कि इस दुनिया में, या आप ऐसा मान लो इस चांद सूरज के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में से कुछ भी पूछा जा सकता है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना देगा, ग्रुप बना देगा, उस ग्रुप में से डिफरेंट आपसे पूछ लेगा। डन? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखो अभी आ गया ना, 4 है, 4 में से कोई 3 सेम होगा, 1 डिफरेंट हो जाएगा। पहला क्या पूछ रहा है? वीणा, सितार, ड्रम और गिटार। ये देखते ही बता सकते हो आप। ये वीणा, सितार और गिटार डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है ना? ऐसा वायर वाला जिससे अपन म्यूजिक निकालते हैं, डिफरेंट। लेकिन ये जो ड्रम है ये क्या है? समझ आया आपको? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ, कुछ वर्ड्स आपको जरूर थोड़ा मुश्किल मिल जाएगा जहाँ पर दिक्कतें होंगी। चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। शर्ट किसके अंदर आता है? ड्रेस के अंदर। मैंगो फ्रूट के अंदर। टेबल फर्नीचर के अंदर। ऐसा कह सकते हैं कि बॉय गर्ल के अंदर, ये गर्ल बॉय के अंदर नहीं। फिर मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ले लिया ताकि आपको पैटर्न समझ में आए, आपको पैटर्न याद रहे कि ये भी पूछा जा सकता है। डन? चलो, अच्छा, ये बॉयज़ गर्ल वाली जो कंडीशन है ना, इसमें मेरे को याद आ रहा है मैं शायद ग्वालियर ब्रांच में था तब, 2018 या 2019 की बात है। कह रहा हाँ सर, एक बायो का स्टूडेंट था। हाँ सर, होता है ना। तभी तो वो जो थर्ड जेंडर होता है ना, वो ऐसा होते हैं कि वो हमारे अंदर भी तो वो ग्लैंड होता है ना, एड्रेनलिन ग्लैंड, जिसमें
वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ऐसा होता है। मैं कहा ये बेटा ये तो सबके अंदर होता है, मेल हो या फीमेल हो सबके अंदर ही होता है, डिपेंड करता है कि सिक्रेशन या उसका कैसा आपके बॉडी के अंदर क्या है उस पर बेस। कह रहा नहीं नहीं सर ये बॉयज़ गर्ल्स के अंदर होता है और गर्ल्स बॉयज़ के अंदर होता है। मैं कहा हाँ तुम ही शेर खान। क्या पूछा है? चूज द पेयर इन विच वर्ड आर डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। स्कालपेल सर्जन यूज करता है स्कालपेल का ऑपरेशन के लिए। सोल्जर चीजेल, कोबलर ऑल एंड शेफ नाइफ। क्या आया आंसर? प्रोबेबली आपने फाइंड कर लिया होगा। कोबलर क्या यूज़ करता है? ऑल। शेफ का यूज़ करता है नाइफ। सर्जन क्या यूज़ करता है? स्कालपेल। लेकिन जो सोल्जर है वो चीजल का यूज़ नहीं करता है। ठीक है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दिस वन। ऑल्दो बी होता तो मैं बी बोल देता, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब क्या लिखा है? बीन्स पल्सेस के अंदर आता है। टी बेवरेज के अंदर आता है। नूडल्स में क्या है? लेग्यूम्स आता है। क्या सीरियल्स के अंदर राइस आता है? नहीं, डिफरेंट ही है, बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी डिफरेंट है। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन बी इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने इजी भी लिए ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि एक्चुअल में क्लासिफिकेशन में करना क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट। अब समझ आएगा। अब ये पार्ट आ गया ओरिजिनल रीजनिंग वाला, जिसमें आपको मुझे लगता है कि सोचना नहीं पड़ेगा, बट ठीक है। क्या लिखा है? FAA, OFF, ATT, IFF, EPP। इसमें आपको कौन सा डिफरेंट लगता है? थोड़ा सा सोचो और फाइंड करो। आप बोलोगे कि सर कुछ तो कॉमन है। अच्छा, दोनों में एक एक लेटर दोनों में ही कॉमन है, सब में है ना। अपन उसको रिपीट है उस बेसिस पे नहीं ले सकते। अब इसको किस पैटर्न पे ऐसा चेक करें, किस पैटर्न पे चेक करें कि हमें करेक्ट आंसर मिल सके। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो वोवेल है एक बार है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट डबल बार है, लेकिन इस वाले में अपोजिट है। कॉन्सोनेंट एक बार है और वोवेल कितने बार है? 2 बार। एक तो ये मिल सकता है। क्या कुछ और पॉसिबिलिटी दिख रही है? आप चाहो तो चेक कर लेना। फिलहाल अपन इसको इस पैटर्न पे चेकआउट करके करेक्ट आंसर कौन सा कर देते हैं? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। DWHSMNGTQ। अगर आप में से किसी ने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास बहुत अच्छे से ली होगी तो आपको याद होगा, वहाँ पर आता था प्लेस वैल्यू, वहाँ पर आता था अपोजिट। याद आया? अपोजिट का कॉन्सेप्ट अपन लेते थे और अपोजिट के कॉन्सेप्ट में बेसिकली करना क्या होता है? जैसे A फर्स्ट है, Z लास्ट है, B सेकंड है, Y सेकंड लास्ट है, C थर्ड है, X थर्ड लास्ट है, ऐसा है। तो क्या DW अपोजिट है? हाँ। और याद है मैंने इस अपोजिट के लिए लिखवाया था दूध वाला, रैंडम वर्ड्स। HS हनी सिंह, MN मैंने, GT और TG ग्रैंड ट्रंक ऐसा बोलते हैं। अपोजिट, ये सारा अपोजिट पेयर है। क्या KO अपोजिट पेयर है? आप कहोगे नहीं सर, K का अपोजिट क्या होता है? P, उसको बोलते हैं PK। ठीक है, और एक बुक में मैंने देखा था KP का कमला पसंद, है ना, जो आपको पता ही होगा। मुझे पता है आप लोग यूज़ नहीं करते होंगे, होशियार लोग हैं। लेकिन अच्छा, अब देखो अब इसमें क्या है, क्या पूछ लिया। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। कैसे? ये क्या मुझे फाइंड करना पड़ेगा इसमें? चलो देखो, चेक करो। अच्छा ये देखना, क्या BY एक दूसरे का अपोजिट है? क्या EV अपोजिट है? क्या FU अपोजिट है? क्या IR अपोजिट है? क्या LP अपोजिट है? नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड लेटर सब में अपोजिट है और थर्ड लेटर इसके जस्ट पहले का है XY, UV, TU, QR। बस ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आपके सामने कैसे मिलेंगे, उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या लॉजिक होगा? नंबर्स बेसिस पे आ जाएगा, नंबर्स में डिफरेंट आ जाएगा, डिफ़िकल्ट आ जाएगा, लेटर बेसिस पे, साइंस में क्या कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है समझना। तो अभी एक चीज़ कॉन्सेप्ट बना लीजिए, क्लासिफिकेशन इज समथिंग विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन अ कैरेक्टर, जिसमें आप 5 हो तो 4, 4 हो तो 3 को सिमिलर फाइंड कर लेते हैं और एक को ऑड निकाल के उसको अपन करेक्ट कर देते हैं। डन, चलते हैं नेक्स्ट। ये पहले जितने क्वेश्चंस हमने किए थे वो सारे वर्बल थे। अब हमारे पास एक ये डिफरेंट पार्ट है जिसमें हमें चेकआउट करना है कि हमारा आंसर
क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन, आउट ऑफ गिवन 5 विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अच्छा यहाँ देखो, मुझे एक चीज़ समझ आ रहा है कि यहाँ पे 5 साइड्स हैं, तो 5 ये 1 2 3 4 5 ये भी गिवन है। अच्छा यहाँ पे 3 साइड्स है, तो 1 2 3 ये भी गिवन है। 4 साइड्स है, 1 2 3 4 गिवन है ऑलरेडी। कितने साइड्स है? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गिवन है। कितने हैं? 4, 1 2 3 4 गिवन है। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है? 5 सेकेंड आप लो, 5 to 10 सेकेंड। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है भी नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो। कुछ समझ आया? चलो चेक करते हैं। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये जितने भी इसके ऊपर ये बना हुआ है, ये एक साइड्स के मिडिल पर है, एक साइड्स के मिडिल पर है, एक साइड के मिडिल पर है, एक साइड के मिडिल पर, लेकिन यहाँ पर ये जो साइड है ना, इसके कॉर्नर पे ये सारे के सारे कनेक्टेड है। और इसी बेसिस पे ये जो हमारा फर्स्ट वाला फिगर है ना, ये क्या है? डिफरेंट। समझ आया? तो क्लासिफिकेशन आपसे वर्बल में ही पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल में भी, बट इन बोथ कंडीशन आपको काम सेम ही करना है। आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 5 जो एक डिफरेंट होगा उसको फाइंड कर लीजिएगा और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये देख लीजिए, इसमें क्या आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर भी बड़े ध्यान से चेकआउट करिएगा। सब में एरो 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 गिवन है, इन एवरी फिगर। अच्छा इसमें कितने एरो है देखना, ये 1 2 3 4 5। यहाँ पर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने गिवन है? 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बस हो गया ना सिंपल। ये वाला डिफरेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 4 ही गिवन है। इसको एलिमिनेट कर लीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या और भी क्वेश्चन है इस स्लाइड में? नहीं, तो इतने ही बेसिक थे क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ, सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन मैंने ऐसा फ्रेम कर लिया। कैसा फ्रेम कर लिया? मैंने एक लिख दिया 3 और लिखा 28, मैंने लिखा 5 126 6 215 एंड 4 65। और इसमें से पूछ लिया कि अब बताओ क्लासिफिकेशन की बेसिस पे कि इसमें आपका आंसर क्या होगा। सो आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज़ डिफरेंट। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट ले लेते हैं, क्योंकि आपका अभी तक जो क्वेश्चन था वो बड़ा सिंपल लेवल का हमने किया था, ताकि मैं बस बेसिकली ये चाह रहा था कि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बिठा दूँ मैं कि एक्चुअल में वो क्लासिफिकेशन होता क्या है। इसमें अगर आप देखो तो आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि इस 3 से इस 28 का क्या रिलेशन है। अगर आप देखोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और +1 कर दिया, क्या आ गया? 28। 5 का क्यूब क्या होता है? 125, और +1 कर दिया, क्या हो जाएगा? 126। 6 का क्यूब क्या होता है? 216, बट 215 मतलब -1 करके क्या कर दिया? 215। 4 का क्यूब क्या होता है? 64, और +1। तो बाकी सब में क्यूब में +1 है, लेकिन किस में? इस वाले कन्फिग्रेशन में उन्होंने क्या कर दिया है? -1, इसलिए वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। समझ आई बात? चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए और आप कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा। सपोज कर लो कि ये रहा 11 और ये रहा 100, ये रहा 10 89 15 134 एंड 20 181। 10 सेकेंड्स आपका। बहुत सिंपल है। कोशिश मैंने अभी भी बस ये करिए ताकि आपको नंबर्स के कुछ पैटर्न्स बड़ी इजीली समझ में आने लग जाए। आपको चेकआउट करना है कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन विच वन इज डिफरेंट एंड वाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो, पहले तो आप ये चेक करो कि इस 11 से ये 100 बना कैसे बना 11 से 100। अच्छा इस 11 से 100 बनाने के 2 रास्ते हैं। पहला तो 11 10 जा, 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 110, और -10 कर दिया एक ये। और दूसरा ये हो सकता है 11 इंटू 9 और +1। ठीक है, कर सकते हैं।
कर सकते हैं। अच्छा इसमें देख लेते हैं, उसमें हमने क्या कर दिया +1, ये 10 से 10 9 जा क्या हो जाएगा 90 और फिर -1, 15 से क्या हो जाएगा 135 और फिर मैंने क्या कर दिया -1 और ये क्या हो जाएगा 12 9 जा 180 और क्या कर दिया +1, है ना। इसमें चेंज कर देते हैं क्वेश्चन लिखने में मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी थी, इसको 179 बनाया तभी अपन ऑड फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज 2 बराबर 2 सिमिलर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी मैंने क्या कर दिया -1, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सारे -1 वाला और एक +1 का। समझ आई बात। तो आप इस पैटर्न पे भी देख सकते हो क्वेश्चन बहुत सारे डिफरेंट। अच्छा कई सारे टाइम क्लासिफिकेशन का एक और पैटर्न आपसे पूछ लिया जाता है, कैपिटल और करेंसी, स्टेट और कैपिटल, कंट्री और उसके हेड के बारे में रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देखोगे तो वो ऐसा भी पूछ लेगा, जैसे 4-5 पर्सन्स के नेम दे दिए जाएंगे और किसको 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 भारत रत्न मिला हुआ वो दे दिया जाएगा। करंट से रिलेटेड क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, कैसा, आप तो जैसे सपोज कर लो कि नोबेल जो प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ दिए गए तो आपसे 4-5 साइंटिस्ट का नाम लिख दिया जाएगा जिसमें सबको किसी को नोबेल प्राइज़ मिला होगा, कोई एक होगा जिनको नहीं मिला होगा। मतलब सिंपल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि क्लासिफिकेशन इज समथिंग जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। एक ग्रुप क्रिएट कर देगा, 5 में से 4 एक हो जाएगा और नेक्स्ट डिफरेंट हो जाएगा, आपको वही एलिमिनेट करके फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको कि एक्चुअल में होता क्या है चैप्टर। क्वेश्चंस आप लगाते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आता हो डाउट्स भेजिए, सॉल्व करेंगे अपन और आपके क्वेश्चन को प्रायोरिटी बेसिस पे जरूर शामिल करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।